Chapter 7, Health Technology. In ancient time, the human beings were suffering from various diseases. They did not know how to cure them. In those days, the diseases were considered the curse of God. Today, the science and technology has changed everything. Now, various instruments, medicines, techniques are available to cure the disease. पहले समय में जो बीमारियां होती थी, तो पब्लिक जो थी, उनको जो लोग थे, वो उनको ह्यूमन जो थे उनको भगवान का अभिशाप मानते थे। और वो जानते ही नहीं थे कि ये कैसे सही होएगा। तो वो बस भगवान की ही पूजा करते थे, किसी भी उसके लिए, बीमारी के लिए। और यदि वो सही कर दें तो ठीक है, नहीं तो वो मानते थे कि भाई भगवान ने तो हमें श्राप दे दिया। टुडे each one of us want to lead a healthy and long life. To do what we need, healthy and nutritious food, clean and pollution free environment and proper medical aid. हम में से सभी चाहते हैं कि हम एक स्वस्थ और लंबा जीवन जिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? न्यूट्रिश फूड होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, मेडिकल एड भी होनी चाहिए। कभी कभी यदि बीमार हो जाए तो दवाइयाँ वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज। हमें प्रिकॉशन पहले ही लेनी चाहिए कि बीमारी ना हो। वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो बचाव है वो इलाज से बेहतर होता है। लेट्स स्टडी अबाउट ए फ्यू इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट विच आर हेल्पिंग अस टू लिव ए लॉन्ग लाइफ। तो अब हमें कुछ ऐसे साधन के बारे में जानना है जो हमें एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले थर्मामीटर। Thermometer is an instrument used to measure temperature. There are a number of consideration integrated into design of such thermometer. They are designed for home use by the people. They are used to monitor their temperature. These products are also available from medical supply catalogs. थर्मामीटर इस तरह से डिजाइन होते हैं कि घर के यूज के लिए भी और हॉस्पिटल वगैरह के यूज के लिए भी। उसमें वो इस तरह से उनको डिजाइन किया जाता है कि उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर पता चलता है। ग्रेब्रियल फारेनहाइट इन्वेंटेड द फर्स्ट थर्मामीटर। थर्मामीटर जो था ग्रेब्रियल फारेनहाइट ने इन्वेंट किया था, और इसीलिए इसमें जो टेम्परेचर होता है वो फारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में, दोनों में नापा जाता है, जो शो होता है इसमें। इट वॉज मेड विद मर्करी, बट दिस एलिमेंट इज रेयरली सीन इन क्लिनिकल यूज इन मॉडर्न टाइम। लेकिन क्लिनिकल यूज में बहुत ही कम दिखाई देता है। द प्रॉब्लम विद ए मर्करी थर्मामीटर इज दैट द डिवाइस कैन ब्रेक, स्पिल मर्करी एंड पोज रिस्क टू ह्यूमन और एनिमल हेल्थ। जो थर्मामीटर में अंदर एक जो व्हाइट सा घूमता था, पहले जो आते थे थर्मामीटर, यदि वो टूट जाता था तो वो मरकरी फैल जाता था सारे में। और यदि उसको कोई स्वेलो कर ले, एनिमल या ह्यूमन, तो उससे डेथ का रिस्क रहता था। तो इसलिए धीरे धीरे उनका वो कम हो गया। पर सबसे पहले जो इन्वेंट किया था वो मरकरी वाला ही थर्मामीटर। सच थर्मामीटर कैन आल्सो बी डिफिकल्ट टू यूज एज दे नीड टू बी हेल्ड इन प्लेस फॉर ए मिनट। फिर उनको थोड़ा वेट करना पड़ता था। दे नीडेड टू बी sunk to research as a thermometer designed to hold the mercury in place once a maximum temperature has been reached so that the device can be taken out of an accurate reading. और जब वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता था तो जो मरकरी थी वो वहां तक पहुंच जाती थी, तो उससे पता चलता था कि ये टेम्परेचर है। क्लिनिकल थर्मामीटर पुट इन द माउथ और द एम्प्रिट ऑफ द पेशेंट फ्यू मिनट। क्लिनिकल थर्मामीटर मुंह में, और एम्प्रिट मतलब आर्म पिट, जो ये चीज होती है ना, यहाँ पर रखा जाता है। द स्केल मार्क्ड ऑन द थर्मामीटर रेंज बिटवीन 95 फारेनहाइट टू 110 फारेनहाइट। ये उसका स्केल होता था, रेंज होती थी। Nowadays, people use digital thermometer. There are many kinds of digital thermometer. Most digital thermometer are easy to use and measure body temperature within seconds. तो जब डिजिटल थर्मामीटर चल रहे हैं ये वाले, ये बहुत ज्यादा इजी है यूज करने में, और सेकंडों में ही ये टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं। स्टेथोस्कोप, ये होता है स्टेथोस्कोप। Stethoscope is a medical instrument for listening the action of someone's heart breathing, typical having a small disc-shaped resistor that is placed against the chest and two tubes connected to the earpiece. एक गोल वो होता है जो चेस्ट पर रखा जाता है, और टू पीस होते हैं जो कान में लगाए जाते हैं। Apart from listening the heart and chest sound, it also used to hear ball sound and blood flow noises in the arteries and vein. साउंड के अलावा, चेस्ट की साउंड के अलावा, हार्ट बीट के अलावा, ये आर्टरीज और वेन्स की, जो उनमें ब्लड बहने की वो है, उसको भी सुनता है। द साउंड इट मेक्स एज वेल एज द साउंड दैट सराउंडिंग ऑर्गन्स।
such as the lung may can be crucial indicators while examining a patient. The act of listening of these sound known as esculation. It has been refining using even more powerful tools to aid physicians in the crucial examination. ये जो थर्मामीटर है ये अलग तरह की साउंड्स भी सुनता है, जैसे जो चेस्ट में क्या जो सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, इन चीजों को भी सुन सकता है ये। उसके अलावा ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशल हेल्प रही है, मतलब क्रूशल नहीं, मतलब क्रूशल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है थर्मामीटर, सॉरी स्टेथोस्कोप। In the early 1800 and prior to the development of the stethoscope, physician would often perform physical examination using techniques such as percussion and immediate exhalation. तो स्टेथोस्कोप से पहले जो फिजिशियन थे, मतलब जो घर में भी आमतौर पे यदि चेक करते हैं तो कान लगा के चेस्ट के ऊपर ऐसे साउंड सुनने की कोशिश करते थे। तो उसमें क्या होता था, फिजिशियन प्लेस देयर ईयर डायरेक्टली टू द पेशेंट ऑब्जर्व इंटरनल साउंड, जहां की भी वो साउंड सुनना चाह रहे हैं वहां पर अपने कान लगा के सुनने की कोशिश करते थे। और वैसे भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी के भी बिल्कुल चेस्ट के पास कान लगाइए विदाउट कपड़ों के, तो अंदर से ठुक ठुक एक आवाज आपको आएगी। तो वही आवाज साइंटिफिक रूप से इसमें क्लियरली आती है, ज्यादा इसमें पता चल पाता है। दिस टेक्निक सफर्ड फ्रॉम सेवरल ड्रॉबैक्स, तो सर ड्रॉबैक्स तो होंगे ही, उसमें इतना क्लियर नहीं होता था, और एक फिजी कांटेक्ट अच्छा नहीं हो पाता था फिजिशियन का और पेशेंट के बीच में, क्योंकि कान में इतनी क्लियर साउंड्स नहीं सुनाई आती थी। इससे बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई आती है, बिल्कुल बाकायदा साफ सुनाई आती है इससे हार्ट बीट की आवाज। और वैसे कान लगा के सुनेंगे तो इतना क्लियर नहीं होगा। टू रिजोल्व द लिमिटेशन ऑफ इमीडिएट एक्सक्लेशन, फ्रेंच डॉक्टर नेम्ड रेने थियोफाइल हाइसिंथ लेने, इन्होंने एट द नेका इन्फेंट्स मेलेडस हॉस्पिटल इन पेरिस, पेरिस के एक हॉस्पिटल में इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टेथोस्कोप इन 1816। 1816 में पहला स्टेथोस्कोप बनाया था। ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट ही वाज ऑफर्ड फ्यू डायग्नोस्टिक क्लू फॉर एप्लीकेशन ऑफ ए हैंड टू द चेस्ट। उनको कुछ क्लू दिया गया था पेशेंट के बारे में। Reluctant to perform immediate exclusion on the young female patient, he used rolled sheet of paper to create an oral tube and facilitate exclusion. तो उन्होंने पेपर की रोल शीट को फीमेल पेशेंट के क्या एक्सप्लेट किया, उसके रोल शीट के द्वारा। ही डिस्कवर्ड दैट द हार्ट साउंड वर क्लियरली ऑडिबल, तो उसने महसूस किया कि पेपर की शीट से भी क्लियरली ऑडिबल है। एंड दिस डिस्कवरी लेटर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट डिवाइस स्पेशली फॉर दिस पर्पस। तो उसके बाद उन्होंने इसके लिए एक डिवाइस बनाई। उन्हें लगा कि जब कागज की शीट में भी आवाज आ सकती है तो ऐसा कुछ बना ले जो ज्यादा सेंसिटिव हो। Microscope is an optical instrument used for reviewing very small objects such as mineral samples or animal or plant cells, typical magnifying several hundred times. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो भी छोटे छोटे चीजें हैं, छोटे छोटे एनिमल और प्लांट्स में मिनरल्स हैं, वो बहुत बड़े दिखते हैं, 700 टाइम, 100 गुना बड़े दिखते हैं। दिस साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग सच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। और इस साइंस को माइक्रोस्कोपी साइंस कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स इनविजिबल टू द आई अनलेस एडेड बाय अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब छोटा, जो कि आंखों के लिए इनविजिबल है बिना माइक्रोस्कोप के। लाइक मैनी इन्वेंशन टुडे दे आर डिस्प्यूट्स इन ओरिजिन ऑफ द ओरिजिनल इन्वेंटर। बहुत सारे इस तरह के इन्वेंशन हो गए जिसमें इस विषय में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है कि ओरिजिनल इन्वेंटर्स कौन थे। द सेम डिस्प्यूट अप्लाइज टू हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, तो इसलिए इसका क्लियर नहीं है। डेटिंग बैक टू द फर्स्ट सेंचुरी व्हेन ग्लास वाज फर्स्ट इन्वेंटेड, द रोमन वर इन्वेस्टिगेटिंग द यूज ऑफ ग्लास, हाउ विविंग ऑब्जेक्ट थ्रू इट मेड द ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर। यदि पिछले डेट्स की बात करें तो उसमें रोम में ग्लास का ग्लास को बड़ा देखने के लिए कैसे यूज करें, इस पर काम कर रहे थे रोमन्स। उसके बाद 13th सेंचुरी में इटली के उन्होंने सबसे पहला आई ग्लास बनाया, जो कि प्रोवाइडिंग द वेदर विद एन एलिमेंट ऑफ मैग्निफिकेशन टू एन आई। तो उन्होंने एक ऐसा ग्लास बनाया, ग्लास से देखने का जरिया बनाया, जो कि जो जिसको पहन के कोई भी एक आंख से कोई भी चीज बड़ी दिखाई दे रही थी, मैग्निफिकेंट दिखाई दे रही थी।
द अर्लिएस्ट सिंपल फॉर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन वर मैग्नीफाइंग ग्लास, और सबसे पहली जो सिंपल फॉर्म थी वो मैग्नीफाइंग ग्लास थी, जिसमें कोई भी चीज बड़ी दिख जाती है. Hence, these early magnifiers called flea glasses. Then, during 1590, two Dutch spectacle makers, Jaris Janssen and his father Hans, started experimenting with these lenses. फिर इन लेंस के ऊपर इन दो लोगों ने, डच लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया. दे पुट सेवरल लेंस इन ए ट्यूब, उन्होंने कई सारे लेंस एक ट्यूब में रखे. मेड ए इम्पोर्टेंट डिस्कवरी. इन 1609, गैलीलियो, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, हेड ऑफ दिस अर्ली एक्सपेरिमेंट. और 1609 में गैलीलियो ने, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के वो थे, फादर थे, उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना. फिर उन्होंने इस लेंस के प्रिंसिपल पे काम करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने एक बेटर इंस्ट्रूमेंट बना लिया जो कि फोकस करता था एक जगह पर, छोटा सा ऐसे लगा के. विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव ऑप्टिक्स, द माइक्रोस्कोप्स एज वी नो इट टुडे केम इनटू बीइंग, तो जो केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो इन सब एडवांसमेंट के और टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा उसके एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो माइक्रोस्कोप दिखाई दिया जो कि आज हम देखते हैं. मेडिसिन. Chloroform is a colorless, violet, sweat-smelling liquid used as a solvent and firmly as a general anesthetic. It is also called tricol methane, non-flammable, clear, colorless liquid that is denser than water and has a pleasant ether-like color odor. It was first prepared in 1830. जो क्लोरोफॉर्म है वो यूज की जाती है ऑपरेशन के समय बेहोश करने के लिए. तो ये कलरलेस है, नॉन फ्लेमेबल है, साफ है, कोई इसकी ऑर्डर नहीं है, खुशबू नहीं है. तो इसका जो सबसे पहले यूज किया गया था, सर जेम्स सिम्पसन ने किया था, जो कि एडनबर्ग यूनिवर्सिटी के थे. उन्होंने इसका यूज किया था क्वीन विक्टोरिया पर ड्यूरिंग उनकी डिलीवरी के दौरान. जो उनका प्रिंस लियोपोल्ड और 8 चाइल्ड, उनके जो 8वें नंबर के जो बेबी होने वाला था, जब इसका यूज किया गया. तो क्लोरोफॉर्म का यूज से उनको उस समय का पेन वगैरह नहीं हुआ, तो उन्हें काफी वो कंफर्टेबल लगा ये. इन एडिशन इट इज बिलीव टू बी टॉक्सिक टू द लिवर एंड किडनीज, में कॉज लिवर कैंसर. फिर उसका ये लगा कि ये लिवर कैंसर हो सकता है इसके यूज से. क्लोरोफॉर्म वाज वंस वाइडली यूज्ड एज solvent, but safely and environmental concern have reduced its use as well. और जब इसको एक सॉल्वेंट के रूप में यूज किया गया कि इसमें कोई चीज आसानी से घुल जाए, तो फिर इसको, बट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा और एनवायरमेंटल कंसर्न थे, प्रॉब्लम्स थी. क्लोरोफॉर्म हैज रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल. तो उसके बाद क्लोरोफॉर्म एक महत्वपूर्ण केमिकल तो रहा. क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन. मीथेन के क्लोरिनेशन से बनता है क्लोरोफॉर्म. द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफिडियोमेथेन. इट कंट्रीब्यूट्स टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के डिप्लीशन में भी योगदान है इसका. पेनिसिलिन. पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था. पेनिसिलिन का जो डिस्कवर हुआ था 1928 में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान. और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज बनी जो कि डॉक्टर के द्वारा यूज किया गया. इट इज द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड एंड वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक एजेंट, और आज तक भी ये वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक्स है. पेनिसिलिन derived from the penicillium mold. Antibiotics are natural substance that are released by bacteria. पेनिसिलिन जो लिया गया, पेनिसिलिन मोल्ड से लिया गया. और एंटीबायोटिक वे हैं जो नेचुरल सब्सटेंस है, बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं एंड फंगी इनटू द एनवायरनमेंट. बैक्टीरिया और फंगी उनको निकालते हैं. इट इज केमिकल वारफेयर ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल. ये एक केमिकल वारफेयर था, मतलब उसके लिए था माइक्रोस्कोपिक स्केल पर एक केमिकल. अच्छा, मतलब उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ. ओरिजिनली नोटिस्ड बाय फ्रेंच मेडिकल स्टूडेंट अर्नस्ट डचसेन इन 1896. इसको एक मेडिकल स्टूडेंट ने सबसे पहले नोटिस किया एंड वाज रीडिस्कवर्ड बाय बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. और दोबारा से डिस्कवर किया इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वर्किंग एट
स्टीमेरी हॉस्पिटल इन लंदन, जो कि लंदन के एक हॉस्पिटल में किसी काम पर वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने देखा दैट ए प्लेट कल्चर ऑफ स्टाइफाइलोकस हैड बीन कंटेमिनेटेड बाय ए ब्लू ग्रीन मोल्ड। तो उन्होंने देखा एक प्लेट जिस पर स्टेफाइलोकस कुछ था, वो उसके ऊपर ब्लू और ग्रीन कलर का कंटेमिनेटेड मोल्ड बन गया। दैट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया एडजेसेंट टू द मोल्ड वर बीइंग डिसॉल्व, और जो वहां पर बैक्टीरिया थे वो उसमें डिसॉल्व हो रहे। लेटर अलेक्जेंडर Fleming grew the mold into pure culture and found that it produced a substance that kill number of disease causing bacteria। तो उन्होंने उसको फिर सब्सटेंस को अलग से प्रोड्यूस किया और उसको अलग रख दिया ताकि वो और हो जाए। फिर उसका यूज किया बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो देखा कि वो उसमें हेल्पफुल है। नेमिंग द सब्सटेंस पेनिसिलिन डॉक्टर फ्लेमिंग इन 1929, तो उन्होंने उसको अपने 1929 में इसको पब्लिश किया अपने इन्वेस्टिगेशन को। अब है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। Vaccination is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. It is the most effective method of preventing infectious disease. It protects us from specific disease that can make you sick, disable or even kill you. वैक्सीनेशन एक वह प्रोसेस है जो कि बीमारी के होने से पहले ही उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है, और यदि जो प्रॉपर इम्यूनिटी है उसको और इम्प्रूव करता है। तो इससे और हमें बचाता है उन चीजों से ताकि हम बीमार ना पड़े, और कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि इंसान की मर भी सकते हैं। दे बूस्ट द बॉडीज ऑन डिफेंस सिस्टम, वे अपना जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का बचाव कार्य है उसको ही मजबूत बनाते हैं, तो इसलिए इनको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। वैक्सीन क्रिएट immunity that protect us from infection using causing the suffering of disease itself. Sometimes vaccine are called immunization। जो वैक्सीन है उनका जो काम है वो बिना नुकसान पहुंचाए हमारे शरीर को सफरिंग से बचाते हैं, और इसलिए इनको इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। जिस वैक्सीन लग गई, वैक्सीनेटेड हो गया है ये इंसान, तो इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं इसको। मोस्ट वैक्सीन contain a little bit of disease germ that is weak or dead. Vaccine do not contain the type of germ that makes you sick. Some vaccine do not contain any germ। कुछ वैक्सीन में तो कुछ जर्म्स होते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं, लेकिन दूसरे भयंकर बीमारी से बचाने में हेल्प करते हैं। कुछ वैक्सीन में कोई जर्म्स नहीं होता। Having this little bit of germs inside your body make your body defense system build antibiotic to fight off this kind of germ. Antibodies help trap and kill germs that would lead to disease। तो वो जो जर्म्स होते हैं वो उससे हमें बचाते हैं, जो कि उन जर्म्स को मारते हैं जो कि हमारी बीमार कर सकते हैं। और योर बॉडी कैन मेक एंटीबॉडीज इन टू वेज, बाय गेटिंग डिजीज और बाय गेटिंग वैक्सीन। कई बार जैसे पिछले दिनों कोरोना आया था तो ये बोल रहे थे कि जिसको एक बार हो गया वो उसको दोबारा नहीं होने का, तो एक तरह से वो इम्यून हो गया कोरोना का। और या गेटिंग वैक्सीन, या वैक्सीन लगवा ली तो कोरोना नहीं होगा। तो ऐसे ही और बहुत सारी बीमारियों का यही था कि उनके खिलाफ वैक्सीनेशन हो गया, या वो बीमारी किसी को एक बार हो गई तब भी नहीं होती उसके बाद। अब है पाश्चराइजेशन। Pasteurization was invented by French scientist Carl Louis Pasteur during the 19th century। पास्चराइजेशन का जो इन्वेंशन किया था फ्रेंच साइंटिस्ट ने किया था, जो कि लुइस पास्चर कहे गए, जिनका नाम था 19th सेंचुरी में। पास्चर डिस्कवर्ड दैट हीटिंग मिल्क टू ए हाई टेम्परेचर एंड देन क्विकली कूलिंग इट बिफोर बोटलिंग और पैकेजिंग इट कुड कीप इट फ्रेश फॉर लॉन्गर। मिल्क को हाई टेम्परेचर उबालकर तुरंत ठंडा करके बोतल में भरकर वो उसको ज्यादा लंबे समय तक वो रखता है फ्रेश। टुडे द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन इज वाइडली यूज्ड विद इन फूड ड्रिंक इंडस्ट्री। और पास्चराइजेशन का प्रयोग फूड इंडस्ट्रीज में आज बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट यूज्ड ऑन मिल्क विद इन नॉर्थन आयरलैंड। और दूध के साथ ज्यादातर ये बहुत मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है। पास्चराइजेशन मेक्स मिल्क सेफ टू ड्रिंक एंड आल्सो हेल्प टू प्रोलॉन्ग इट्स सेल्फ लाइफ। ये जो पास्चराइजेशन है ये मिल्क को सेफ बनाता है पीने के लिए और हेल्प करता है लंबे समय तक उसको उसकी लाइफ में। द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन इन्वॉल्व हीटिंग मिल्क 71.7 फॉर एट लीस्ट 15 सेकेंड। पास्चराइजेशन में मिल्क को 71.7 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट तक उबालना होता है। व्हेन द मिल्क हैज बीन पास्चराइज्ड इट इज बॉटल्ड और पैकेज टू बी
सोल्ड टू कंज्यूमर। और जब ये पास्चराइज हो जाता है, ठंडा करके इसको बोतल में भर के कंज्यूमर्स को सोल्ड कर दिया जाता है। Hagless, a toy developed to see and large images. Antibiotic, a chemical which can kill or destroy germs in body. Vaccination, a medical which prevents the occurrence of disease. Pasteurization, the process of killing germs in food articles. Thermometer is an instrument used to measure temperature. Clinical thermometer are put in mouth of patient for a few minutes. Microscope means invisible to the eye unless aided by a microscope. Chloroform is prepared by the chlorination of methane. Alexander Fleming worked at St. Mary Hospital, London, 1928. The process of pasteurization involved heating milk 71.7 for at least 15 seconds. Yes, 15 seconds. Nowadays, people use digital thermometer. The first stethoscope was invented in 1816. When was penicillin rediscovered? You can see from the chapter. And microscope can magnify images. Electron. An instrument used to listen the sound of the heart and lung is stethoscope. Surgery in which an infected limb is cut off called operation. The first antibiotic was discovered is penicillin. The drug given to the patient to make them unconscious before surgery is chloroform. The unit used to measure human body temperature is Fahrenheit.